आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। मुत्तहिदा अरब अमारात भारत में मरबूत फूड पार्क्स को फरोग देने के लिए $2 अरब की सरमायाकारी करेगा, जबकि अमरीका और इसराइल टेक्नोलॉजी फराहम करेंगे। 18 से 59 साल के दरमियान के उम्र के लोग सरकारी मराकज में आज से कोविड के एहतियाती डोज मुफ्त हासिल कर सकेंगे। केरला के कोल्लम में मंकी पॉक्स के पहले मामले की तस्दीक हुई है। सेहत की मरकजी वजारत ने एहतियाती इकदामात करने के लिए कसीर मकसदी टीम रवाना की है। मरकज ने रियासतों से कहा है कि वो तमाम मुश्तबा मामलों की स्क्रीनिंग और जांच को यकीनी बनाएं। झारखंड मुक्ति मोर्चे ने सदारती चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की हिमायत का ऐलान किया है। अंडर ग्रेजुएट कॉमन यूनिवर्सिटी दाखिला इम्तिहान 2022 का पहला मरहला आज शुरू हो रहा है। श्रीलंका के सदर गोटाबाया राजापक्सा ने सिंगापुर फरार होने के बाद इस्तीफा दे दिया है। ऋषि सुनाक ने बरतानिया के वजीर-ए-आजम की हैसियत से बोरिस जॉनसन का जानशीं बनने के लिए वोटिंग का दूसरा दौर जीत लिया है। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने लॉर्ड्स में दूसरे बैनुल-अक़वामी एक रोजा मैच में भारत को 100 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। पहली वर्चुअल भारत इसराइल मुत्तहिदा अरब अमारात और अमरीका I2U2 सरबराह मीटिंग कल मुनक़िद हुई, जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी, इसराइल के वजीर आजम यार लेपिड, अमरीका के सदर जो बाइडन और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि इफ्तिताही I2U2 सरबराह मीटिंग में खुराक के तहफ़्फ़ुज़ के बहरान और साफ तवानाई पर तवज्जो मरकूज की गई। इन लीडरों ने एक मुश्तरका बयान में कहा कि तवील मुद्दती मजीद मुतनव्वे खुराक की पैदावार और खुराक की फराहमी के निज़ाम को यकीनी बनाने पर तवज्जो मरकूज की गई, ताकि आलमी पैमाने पर खुराक की कमी का बंदोबस्त किया जा सके। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भारत में मरबूत फूड पार्क्स के सिलसिले को फरोग देने के लिए $2 अरब की सरमायाकारी करने का ऐलान किया। इन पार्क्स में जदीद नौयत के आबो हवा के मुआफिक स्मार्ट टेक्नोलॉजियों को शामिल किया जाएगा, ताकि खुराक को ज़ाय होने को कम किया जा सके और ताज़ा पानी का तहफ़्फ़ुज़ किए जाने के अलावा काबिल तजदीद तवानाई के वसाइल को बरोकार लाया जा सके। भारत इस प्रोजेक्ट के लिए मुनासिब ज़मीन फराहम करेगा और फूड पार्क्स में किसानों की हिस्सेदारी की सहूलत फराहम करेगा। अमरीका और इसराइल के प्राइवेट सेक्टरों को मदऊ किया जाएगा, ताकि वो अपनी महारत और दीगर इख्तराई हल फराहम कर सकें, जिससे इस प्रोजेक्ट की मजमूई पायदारी में मदद मिल सके। इस सरमायाकारी से जनूब एशिया और मशरिक़ वस्ता में ज्यादा से ज्यादा फसल पैदा करने में मदद मिलेगी और खुराक के अदम तहफ़्फ़ुज़ से निमटने में भी मदद मिलेगी। इससे कबल पहली I2U2 सरबराह मीटिंग से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि I2U2 फ्रेमवर्क के तहत भारत, इसराइल, मुत्तहिदा अरब अमारात और अमरीका पानी, तवानाई, माहौलियात, सेहत और खला के शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि वो खुराक की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए भी काम करेंगे और आलमी सतह पर तरक्याती इक़दामात करेंगे। Your Excellency, प्रधानमंत्री लापिड, Your Highness शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान, Your Excellency राष्ट्रपति बाइडेन, सबसे पहले प्रधानमंत्री लापिड को प्रधानमंत्री का कार्यभार ग्रहण करने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। समिट की मेजबानी करने के लिए भी मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद करता हूं। यह सही मायने में स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स की मीटिंग है। हम सभी अच्छे मित्र भी हैं और हम सभी के दृष्टिकोण में हमारे इंटरेस्ट में भी समानता है। एक्सेलेंसी, योर हाइनेस, पहली समिट से ही I2U2 ने एक सकारात्मक एजेंडा स्थापित कर लिया है। हमने कई क्षेत्रों में ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स की पहचान की है और उनमें आगे बढ़ने का रोडमैप भी बनाया है। वजीर आजम ने इस बात पर जोर दिया कि आलमी सतह पर बढ़ती हुई गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नजर इश्तराक पर मबनी फ्रेमवर्क अमली ताउन के लिए एक अच्छा नमूना है। उन्होंने कहा कि चारों मुल्कों की आपसी कुव्वत, पूंजी, महारत और मार्केट्स को बरोकार लाकर वो आलमी मईशत में खातिर ख्वाह ताउन फराहम कर सकते हैं। I2U2 फ्रेमवर्क के तहत हम जल, ऊर्जा, परिवहन, स्पेस, स्वास्थ्य,
और खाद्य सुरक्षा के 6 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं। ये स्पष्ट है कि ITU2 का विजन और एजेंडा प्रोग्रेसिव और प्रैक्टिकल है। अपने देश की परस्पर स्ट्रेंथ, कैपिटल, एक्सपर्टाइज और मार्केट्स को मोबिलाइज करके हम अपने एजेंडा को गति दे सकते हैं। बाद में नई दिल्ली में मीडिया के अफराद से बात करते हुए खारजा सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा ने बताया कि वजीर आजम मोदी ने माशी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के सिलसिले में I2U2 के दीगर लीडरों के साथ बामकसद बातचीत की। 75 रोजा कोविड टीकाकारी अमृत महोत्सव आज से शुरू हो रहा है ताकि सरकारी टीकाकारी मराकज पर सभी मजाज आबादी को मुफ्त एहतियाती डोज फराहम की जा सके। इस खुसूसी मुहिम का मकसद मजाज बालिग आबादी को कोविड वैक्सीन की एहतियाती डोज लेने की तादाद को बढ़ाना है। सेहत की मरकजी वजारत ने कहा है कि ये खुसूसी मुहिम आजादी का अमृत महोत्सव तकरीबात का एक हिस्सा है। एक रिपोर्ट। सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने कल रियासत और मरकज के इंतजाम इलाकों के सेहत सेक्रेटरियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की और उनसे अपील की कि वो मुकम्मल कोविड टीकाकारी कवरेज को पूरी तरह आगे बढ़ाएं। जहां भूषण ने इस बात को उजागर किया कि 18 साल की उम्र की आबादी में एहतियाती डोज का औसत कम है। इसके अलावा 60 साल से ज्यादा की उम्र के अफराद में भी एहतियाती डोज का औसत कम है, जो बाइस तशवीश है। उन्होंने कहा कि 18 साल और उससे ज्यादा उम्र के सभी अफराद जिन्हें दूसरी डोज लगवाए हुए 26 हफ्ते हो गए हैं, वो एहतियाती डोज लेने के अहल हैं। रियासतों और मरकज के इंतजाम इलाकों से अपील की गई है कि वो जन अभियान के तौर पर 75 दिनों के लिए कोविड टीकाकारी अमृत महोत्सव को नाफिज करें। नीज इसमें आवाम की ज्यादा से ज्यादा शिरकत होनी चाहिए। उन्हें हिदायत दी गई है कि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा और जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के रास्तों में खुसूसी टीकाकारी कैंप का एहतमाम करें। दिल्ली से तृप्ति की रिपोर्ट। नीति आयोग के सेहत रुकन डॉक्टर वीके पॉल ने सभी मजाज अफराद से अपील की है कि वो इस मुहिम का हिस्सा बने। केरला के कोल्लम जिले में मंकी पॉक्स का एक मुसद्दका मामला आने के बाद मरकज ने रियासत के लिए एक आला सतही टीम रवाना की है ताकि सेहत आमा के इक़दामात के सिलसिले में इश्तराक किया जा सके। मरकजी टीम नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में बीमारी के कंट्रोल के कौमी मरकज और वजारत सेहत के एक सीनियर ओहदेदार के अलावा केरला के सेहत के इलाकाई दफ्तर के माहिरीन पर मुश्तमिल है। सेहत की मरकजी वजारत ने कहा है कि ये टीम रियासत के महकमा सेहत के साथ मिलकर काम करेगी और सूरत हाल का बरसरे मौका जायजा लेगी। इसके बाद सेहत आमा के सिलसिले में जरूरी कार्रवाई की सिफारिश करेगी। वजारत ने कहा है कि हुकूमत सूरत हाल की निगरानी करके सरगर्म इक़दामात कर रही है। मरकज ने उन कलीदी इक़दामात में से कुछ का इयादा करते हुए तमाम रियासतों में और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों को तहरीर किया है कि जो कि मंकी पॉक्स से निमटने से मुताल्लिक वजारत सेहत की जारी करदा रहनुमाई के मुताबिक किए जाने हैं। एक खत में मरकजी सेक्रेटरी सेहत राजेश भूषण ने कहा कि आलमी पैमाने पर मंकी पॉक्स बीमारी के मुसलसल फैलने के मद्देनजर भारत में भी बीमारी से लड़ने के लिए तैयारी और एहतियाती इक़दामात के लिए सेहत आमा के इक़दामात को पहले से मुस्तहकम करने और उन्हें फाल करने की जरूरत है। आलमी सेहत तंजीम ने कहा है कि वो इस महीने की 21 तारीख को मंकी पॉक्स के माहिरीन की कमेटी की मीटिंग फिर से कराएगी ताकि ये फैसला किया जा सके कि आया उसके फूट पड़ने से आलमी सेहत इमरजेंसी की सूरत हाल पैदा हो सकती है। महाराष्ट्र रियासत कोविड टीकाकारी अमृत महोत्सव मुनक्किद कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने सरकारी म्यूनिसिपल टीकाकारी मराकज पर तमाम तर बंदोबस्त किए हैं। महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे ने कहा है कि उन्होंने इस फैसला कुन मुहिम के बारे में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत की थी और उन्हें इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि रियासत में टीकाकारी मुहिम मुकम्मल तौर पर नाफिज की जाएगी। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे ने रियासत के महकमा सेहत को वाज़ेह हिदायत दी हैं कि उन्हें इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि इस मुहिम में एक दिन भी ज़ाया नहीं होना चाहिए और सभी मजाज मुस्तफिदीन को एहतियाती वैक्सीन लगना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि सेहत के महकमे को इस मुहिम में हिस्सा लेने के लिए अवामी नुमाइंदों, NGOs, सेहत से मुतालिक एजेंसियों की हौसला अफजाई करनी चाहिए और इस सिलसिले में बेदारी पैदा करनी चाहिए। मुंबई से शैलेश पाटिल की रिपोर्ट। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है।
झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सदारती चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की हिमायत करने का ऐलान किया है। तफसील हमारे नामानिगार से। झारखंड में एक बड़ी सियासी पेशरफ ये हुई है कि हुक्मरान अजीम इत्तेहाद की सरकर्दा पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सदारती इंतखाब के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की हिमायत करने का ऐलान किया है। पार्टी के लीडर और राज्यसभा एमपी शिबू सोरेन ने इस सिलसिले में पार्टी के सभी अरकान पार्लियामेंट और असेंबली मेंबरों को एक मरासला जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि आजादी के बाद पहली मर्तबा एक कबायली खातून को सदर बनने का एजाज हासिल होने जा रहा है। इस सूरत हाल में पार्टी ने मोहतरमा मुर्मू के हक में वोट देने का फैसला किया है, जबकि कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल जैसे इत्तेहाद के दीगर साझेदारों ने अब तक इस मामले पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया है। खबरनामे के लिए रांची से शिल्पी की रिपोर्ट। अंडर ग्रेजुएट कॉमन यूनिवर्सिटी दाखिला इम्तिहान CUET UG 2022 का पहला मरहला आज पूरे भारत के तकरीबन 500 शहरों और मुल्क के बाहर 10 शहरों में शुरू होगा। पहले मरहले के तहत 15, 16, 19 और 20 जुलाई 2022 को इम्तिहान मुनक्किद किया जाएगा। इम्तिहान से मुताल्लिक कौमी एजेंसी NTA ने इस बात को उजागर किया है कि शफाफ इम्तिहानात मुनक्किद कराने के लिए सभी मराकज़ CCTV की ज़ेरे निगरानी और जैमर्स से आरास्ता हैं। एजेंसी ने यह भी कहा है कि तलबा को मराकज़ पर मास्क फराहम किए जाएंगे और उनके ज़ाती मास्क को ज़ाय कर दिया जाएगा। CUET UG 2022 के लिए तकरीबन 14,90,000 उम्मीदवारों ने अपना इंदराज कराया है। उनमें से 8,10,000 उम्मीदवार फेज 1 के तहत अलॉट किए गए हैं। मेहनत और रोजगार के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने कल मेहनत और रोजगार के ब्रिक्स वुज़रा की मीटिंग में शिरकत की, जो चीन के सदारत में हुई थी। मीटिंग में जिन मेंबर मुल्कों के वुज़रा ने शिरकत की, उनमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। AIADMK के नौमुंतखब जनरल सेक्रेटरी E पलानीसामी ने लोकसभा में AIADMK के वाहिद रुकने पार्लियामेंट P रविंद्रनाथ को पार्टी से निकाल दिया है। तेलंगाना में सैलाब की सूरत हाल अब भी संगीन है, हालांकि मूसलाधार बारिश में कुछ हद तक कमी हुई है। श्रीलंका के सदर गोटाबाया राजपक्सा ने पार्लियामेंट के स्पीकर महेंद्र यापा अबेवर्दना को ईमेल के जरिए एक मुरासले में अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। स्पीकर के दफ्तर ने तस्दीक की है कि जनाब अबेवर्दना को सदर गोटाबाया राजपक्सा का इस्तीफा एक ईमेल से मौसूल हुआ है। पार्लियामेंट के स्पीकर ने कहा है कि वो कानूनी तरीक़ेकार को मुकम्मल करेंगे और आज इसका सरकारी तौर पर ऐलान करेंगे। बरतानिया के साबिक वजीर खजाना ऋषि सुनाक ने बरतानिया के वजीर आजम और कंजरवेटिव पार्टी के लीडर की हैसियत से बोरिस जॉनसन का जानशीं बनने के लिए वोटिंग का दूसरा दौर जीत लिया है। खजाने से मुताल्लिक भारतीय निजात साबिक चांसलर जनाब सुनाक, जिन्होंने पहले राउंड में 88 वोट हासिल किए थे, MPs के पहले 2 राउंड के वोटों में अब सबसे ऊपर हैं। लॉर्ड्स में कल रात इंग्लैंड ने दूसरे बैनुल-अक़वामी एक रोज़ा क्रिकेट मैच में भारत को 100 रन से हरा दिया। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज की ज्यादातर अखबारों ने लोकसभा सेक्रेटेरिएट की तरफ से जारी किए गए गैर पार्लियामानी अल्फाज और मुहावरे की फहरिस्त को खुसूसियत के साथ शाया किया है। इस सिलसिले में ऐसे अल्फाज जुमलों का एक नया किताबचा तैयार किया गया है। अलबत्ता लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि ऐवान में किसी भी लफ्ज के इस्तेमाल पर कोई पाबंदी आयद नहीं की गई है। मुत्तहिदा अरब इमारात भारत में फूड पार्क के लिए $2 बिलियन खर्च करेगा। इस बात का ऐलान I2U2 समिट में किया गया, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म ग़िज़ाइयत को तहफ़्फ़ुज़ और आलमी मईशत को तहरीर देगा। इस खबर को रोज़नामा प्रताप ने पहली खबर के तौर पर शाया किया है। रोज़नामा मिलाप ने नासाज मौसम के पेश नज़र श्री अमरनाथ यात्रा आर्ज़ी तौर पर मुअत्तल की जाने की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है, जिसके मुताबिक पहलगाम और बालतल बेस कैंप से जुमेरात को यात्रियों के किसी भी काफ़िले को पवित्र गुफा की तरफ रवाना होने की इजाज़त नहीं दी गई। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। मुत्तहिदा अरब अमारात भारत में मरबूत फूड पार्क्स को फरोग देने के लिए $2 अरब की सरमायाकारी करेगा, जबकि अमरीका और इसराइल टेक्नोलॉजी फराहम करेंगे। 18 से 59 साल के दरमियान की उम्र के लोग सरकारी मराकज़ में आज से कोविड के एहतियाती डोज मुफ्त हासिल कर सकेंगे। केरला के कोल्लम में मंकी पॉक्स के पहले मामले की तस्दीक हुई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सदारती चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की हिमायत का ऐलान किया है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।